वर्तमान समय में कोई भी आदमी बिना मोबाइल फ़ोन से 10 मिनट से ज़्यादा रह नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है। इंटरनेट के बगैर कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन उतना काम में नहीं आएगा। ये जो वीडियो आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में देख रहे हैं, इसका पीछे भी इंटरनेट का हाथ है। मोस्ट कॉमन यूजेस एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बिना इंटरनेट में यूजलेस होता है। मनी सेंड करने के लिए जो फ़ोन पे या इंटरनेट बैंकिंग हम यूज करते हैं, उसका पीछे भी इंटरनेट है। इंटरनेट के बिना ये सब एप्लीकेशन काम में नहीं आएगा। तो हमारा जीवन में मोबाइल और कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इंटरनेट कैसे काम करते हैं। इंटरनेट कैसे काम करते हैं जानने से पहले नेटवर्क को समझना पड़ेगा। एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, उसको नेटवर्क कहता है। जैसे हमारा मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर है और वो मोबाइल नेटवर्क के साथ वायरलेसली कनेक्टेड होता है, और हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप ऑफिस का या घर का ब्रॉडबैंड राउटर के साथ कनेक्टेड होता है। मोस्ट ऑफ द डिवाइस एक दूसरे के साथ केबल या रेडियो वेव को यूज करके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। घर में या ऑफिस में कंप्यूटर के साथ प्रिंटर USB केबल के जरिए कनेक्टेड होता है, और वहाँ पे कंप्यूटर और प्रिंटर एक छोटा नेटवर्क तैयार करता है। इस छोटा नेटवर्क के साथ और एक कंप्यूटर स्विच के जरिए कनेक्टेड होने से ये नया कंप्यूटर उस नेटवर्क का हिस्सा हो जाता है, और इन सब डिवाइस मिलके एक नेटवर्क तैयार करता है। इस नेटवर्क के साथ एक राउटर यूज करके अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड किया जाता है, तो ये जो नेटवर्क वो इंटरनेट का हिस्सा हो जाता है, और वर्ल्ड का किसी भी जगह से इस नेटवर्क के साथ डेटा आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तरह बहुत सारा नेटवर्क जब एक साथ कनेक्टेड होता है तो उसको इंटरनेट कहा जाता है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कैसे हम इंडिया में बैठकर किसी दूसरे कंट्री का जैसे अमेरिका या लंदन का किसी आदमी के साथ वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैट होता है। दोस्तों, मैं बता दूं, सारे वर्ल्ड में लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछी हुई है, और ये नेटवर्क समंदर का नीचे से एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड हुआ है। ये ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट का बैकबोन है। जैसे आप देख रहे हैं इस मैप पे सारे वर्ल्ड का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क समंदर का नीचे बिछी हुई है, मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सारे कंट्री एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुआ है। एक मोटा केबल के अंदर हजारों छोटा छोटा बाल जैसा ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और एक एक केबल 100 GB तक बैंडविड्थ कैरी कर सकता है। इस मैप पे आप देख रहे हैं इंडिया, चेन्नई और कोची में इस सबमरीन केबल के साथ कनेक्टेड हुआ है, और यहाँ पे केबल लैंडिंग स्टेशन होता है। तो हमारा इंडिया में सारे डेटा इस मुंबई, कोची और चेन्नई के जरिए बाहर में जाता है, और बाहर से जितने सारे डेटा आता है वो मुंबई, चेन्नई और कोची के जरिए इंडिया के अंदर आता है। समंदर का अंदर ये जो मोटा मोटा केबल जितने सारे कंपनी बिछाता है वो Tier 1 कंपनी है, जैसे टाटा, रिलायंस और इंटरनेशनल में AT&T वगैरह। इस केबल में हजारों छोटा छोटा बाल जैसा फाइबर ऑप्टिक रहता है, और एक एक फाइबर ऑप्टिक में 100 GB का स्पीड रहता है। सबमरीन केबल बहुत ही मोटा होता है, क्योंकि इसका ऊपर बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। समंदर का नीचे बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे एनिमल और पत्थर की वजह से केबल खराब भी हो सकता है या टूट सकता है। ये जो Tier 1 कंपनी ये आपका घर तक इंटरनेट नहीं पहुंचाता है। इसके बाद Tier 2 कंपनी इस Tier 1 कंपनी से कनेक्शन लेता है, और Tier 2 कंपनी सारा कंट्री में फाइबर ऑप्टिक के जरिए कनेक्शन पहुंचाता है। Tier 2 कंपनी आपका हो गया BSNL, एयरटेल, जियो। इसके बाद Tier 3 कंपनी Tier 2 कंपनी से कनेक्शन लेता है और हमारा घर तक इंटरनेट पहुंचाता है, जैसे हाथवे, अलायंस, सिटी, जियो वगैरह। ये जो Tier 1 कंपनी इसके लिए इंटरनेट पूरी फ्री होता है, क्योंकि ये कंपनी सबसे ऊपर में है। इसको इंटरनेट यूज करने के लिए किसी को पैसा देना नहीं पड़ता, इसको सिर्फ अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए ही खर्चा उठाना पड़ता है, बाकी डेटा इसके लिए फ्री है। Tier 2 कंपनी Tier 1 से पर GB का हिसाब से डेटा परचेस करता है, और उस डेटा को Tier 3 कंपनी जो आपका शहर में है उसको भी पर GB का हिसाब से डेटा सेल करता है। और सबसे नीचे में है लोकल केबल ऑपरेटर, पर GB का हिसाब से हम लोगों को डेटा सेल करता है। दोस्तों, आपको सुनने में हैरानी होगा, इंटरनेट में डेटा एकदम फ्री होता है,
जो पैसा हम लोगों के पास से लिया जाता है वो केवल नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, बिजली के लिए और एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए यूज होता है। बाकी जो पैसा रहता है वो हो गया कंपनी का प्रॉफिट और ये लाखों करोड़ों में होता है। लेकिन कंपनी को भी बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है क्योंकि लाखों किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई है, उसका टूटना फूटने से रिपेयर का खर्चा, उसके साथ हजारों एम्प्लॉय का सैलरी का खर्चा, ये सब खर्चा मिलाकर लाखों करोड़ में हो जाता है। इतना सब खर्चा चुकाने के लिए पर जीबी का हिसाब से डेटा सेल किया जाता है। मानकर चलिए आपका शहर में हाथोए Tier 3 कंपनी है, उसका 1000 इंटरनेट कस्टमर है और सबकी 700 रुपया में अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान है। तो महीने में इस कंपनी ने 1000 × 700 = 7 लाख रुपया कलेक्शन करता है। इस 7 लाख से अपनी मुनाफा निकल कर मानकर चलिए 3 लाख रुपया आपका हो गया मुनाफा, बाकी 4 लाख रुपया Tier 2 कंपनी को पेमेंट करता है और Tier 2 कंपनी उस 4 लाख से अपना मुनाफा निकल कर बाकी रुपया Tier 1 कंपनी को पे करता है। इस तरह ISP बिजनेस करता है और रुपया भी कमाता है। आपका मन में शायद एक सवाल आता होगा, हम जब मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें डायरेक्टली कोई फाइबर ऑप्टिक या वायर से कनेक्शन नहीं होता, तो कैसे इंटरनेट आता है उस फोन का अंदर? मोबाइल फोन का अंदर एक एंटीना इंस्टॉल होता है, उस एंटीना के माध्यम से नियरेस्ट मोबाइल टावर के साथ वायरलेसली कनेक्शन होता है और उस वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से फोन का अंदर इंटरनेट आता है। जो मोबाइल टावर हमारा गाँव में या शहर में होता है वो डायरेक्टली फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ किसी सर्वर के साथ जुड़ी हुई है और सर्वर से फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए दूसरा किसी सर्वर या सबमरीन केबल से कनेक्टेड होता है और सबमरीन केबल के माध्यम से सारे वर्ल्ड में कनेक्शन रहता है। इस तरह इंटरनेट का नेटवर्क सारे वर्ल्ड में केबल के जरिए फैला हुआ है। तो आप जब मोबाइल पे या कंप्यूटर का ब्राउजर को ओपन करके www.google.com टाइप करते हो तो आपका कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट मिली सेकंड का अंदर google.com का सर्वर जो अमेरिका का या लंदन का अंदर पड़ा हुआ है वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ से google.com का जो वेबसाइट को लेकर आपका स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कैसे इंटरनेट काम करता है, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर और भी बहुत सारा डिवाइस अटैच होता है। उसके साथ साथ बहुत सारा प्रोसेस भी होता है जैसे DNS, मोडेम, राउटर, HTTP एट्सेट्रा। इसके बारे में जानने के लिए नीचे कमेंट कीजिए, मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा इस तरह एक नया वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।